देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी रही इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, लेकिन एक के बाद एक लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार, यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता रहा। लंबे वक्त के ऊहापोह के बाद विश्वस्त लेकिन बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से साफ हो गया कि कांग्रेस नए पैकेट में भी पुराना माल बेचने जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा कर दी। इस यात्रा का एक बैकग्राउंड है। देर से ही सही कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस आला कमान की मैराथन बैठक हुई। प्रशांत किशोर ने पूरा प्लान बनाकर दिया था कांग्रेस के रिवाइवल का। कहते हैं कि पीके के प्लान में इस यात्रा का भी सुझाव था। प्रशांत किशोर को तो खैर कांग्रेस ने टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन पार्टी और राहुल गांधी की रीब्रांडिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा का रूट प्लान बना तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा तय हुई। 150 दिनों की यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी। कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में ये यात्रा समाप्त होगी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी साल 1983-84 में भारत यात्रा निकाली थी। उसका रूट प्लान भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में चुनाव सहित कई उपचुनाव होने थे। राहुल गांधी की यात्रा के प्लान में चुनावी राज्यों को शामिल ही नहीं किया गया। गुजरात चुनाव के प्रचार से लेकर नतीजे तक राहुल गांधी एक बार भी गुजरात नहीं गए, जहां लगभग 3 दशक से उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है। सीनियर लीडर अहमद पटेल के निधन के बाद राहुल गांधी के गुजरात न जाने का नतीजा हमारे सामने है। हिमाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी ने चुनावी दौर में कदम नहीं रखा। ये दोनों महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस की खोई हुई जमीन पाने का अहम पड़ाव थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के रूट प्लान में इनको जगह नहीं मिली। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी पार्टी की नैया पार नहीं लगा पाए। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुक्त होने के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल चुनावों से दूर रहकर भी कांग्रेस की हार से अप्रभावित नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का संसाधन, कैडर और लाइमलाइट तीनों खर्च हो रहे हैं। ये यात्रा कितनी सफल रही, इसे मापने के लिए चुनाव ही पैमाना है। आखिर लोकतंत्र में जनता मतदान के जरिए ही तो संवाद करती है। राहुल गांधी की यात्रा के डिजाइन में भले ही सियासी दूरी बनाई गई हो, लेकिन ये डिफेंसिव और एक हद तक नेगेटिव स्ट्रेटजी है। अगर कांग्रेस राहुल गांधी को जानबूझकर चुनावों से दूर रख रही है, तो पार्टी इस बात से सहमत दिखती है कि राहुल उनके लिए चुनाव जिताऊ चेहरे नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान। अगर ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश है, तो फिर यूपी, बिहार और बंगाल जैसे बड़े सियासी सूबे इस यात्रा से गायब क्यों थे? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रूट प्लान और चुनावों के नतीजे तो इसी ओर इशारा करते हैं कि हार के डर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी राज्यों से दूर रखा गया। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।